किसान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्नदाताओं को किया सम्मानित। कहा, धरती पुत्रों के हितों की रक्षा करना सभी का धर्म। बिजनौर में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने लेखपाल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते किया ट्रैप। बिजनौर सदर तहसील में पदस्थ हैं लेखपाल रविंदर शर्मा। मथुरा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। एक बदमाश फायरिंग कर हुआ फरार। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया हेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, राजधानी लखनऊ में मंगलवार को किसान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया, साथ ही कई किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी। इसी मौके पर सीएम ने कहा कि प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा करना सभी का धर्म है। किसानों की उन्नति के लिए प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। ये पहली बार हुआ है कि किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा है। साल 2014 में भाजपा सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक लगातार किसानों के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जब मां बीमार होती है तो पुत्र का दायित्व होता है कि वो उसकी देखरेख करे। पहली बार ऐसा हुआ है कि धरती माता की सेहत को लेकर गंभीरता दिखाई गई। उन्होंने किसानों से भारत माता के जयकारे के साथ देश और प्रदेश के विकास में योगदान देने के लिए अपील की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में एक कार्यक्रम में पहुंचे। इसी दौरान प्रगतिशील किसानों को सीएम योगी ने सम्मानित किया। इसके अलावा जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। कई किसानों को ट्रैक्टर की चाबियां भी उन्होंने सौंपी। किसानों के हितों की रक्षा करना सभी का धर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, किसान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और ऐसे में प्रगतिशील किसान हैं उन्हें सम्मानित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। बिजनौर में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। एसीबी ने लेखपाल को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है लेखपाल को। बिजनौर सदर तहसील में पदस्थ हैं लेखपाल रविंदर शर्मा। तो आप देखिए, बिजनौर में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए लेखपाल को रिश्वत लेते ट्रैप किया है और लेखपाल ने चूंकि 5,000 रुपए की रिश्वत ली थी, जिसके बाद में टीम ने रंगे हाथों लेखपाल रविंदर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर की सदर तहसील में पदस्थ लेखपाल रविंदर शर्मा हैं जिन्हें ट्रैप किया है एसीबी की टीम ने। और इसके अलावा आप देखिए, पूछताछ फिलहाल लेखपाल रविंदर शर्मा से की जा रही है। तो बिजनौर में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लेखपाल को रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया है। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार लेखपाल रविंदर शर्मा को किया। इसके अलावा रविंदर शर्मा ने आखिर ये रिश्वत क्यों ली है, इसको लेकर के सवाल एंटी करप्शन की टीम कर रही है। बिजनौर में ये बड़ी कार्रवाई की गई। एसीबी की टीम के द्वारा लेखपाल रविंदर शर्मा को रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया है और रविंदर शर्मा जो कि लेखपाल हैं, बिजनौर सदर तहसील में पदस्थ है और 5,000 रुपए की रिश्वत उनके द्वारा ली गई है, जिसके बाद रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है लेखपाल को। एसीबी की टीम ने ये बड़ा ट्रैप किया है, जिसके तहत रविंदर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी, वकील के उसने बोला था मुझे जो है नहीं, आज आप करवा दिया। वकील होगा अपना कर लो। नहीं, आज आपको टीम ने पकड़ा है पैसे लेते हुए रिश्वत में। क्या मामला है, कितने की हाँ जी, को रिश्वत दी सर मैंने जो है वकील के नाम पर उसने मुझे जो है खर्च दिया था वकील को करने के लिए जो है। तो वो तो खुद कर सकता था, आपने क्यों लिए? वो ये अपना आप क्या देता है आदमी
कि भाई जो है उनको जो आप ही करवा दे सारा काम, तो मैं भाई वकील करना क्या पड़ेगा। काम था, काम क्या था? उसका कुछ जो है सर बैनर की दुरुस्ती थी। तो 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लेखपाल को ट्रैप कर लिया है एसीबी की टीम ने। तो बिजनौर में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसीबी की टीमों के द्वारा एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और 5,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है बिजनौर सदर तहसील में कार्यरत लेखपाल रविंदर शर्मा को। और इसी बीच में उनसे पूछताछ भी एसीबी के अधिकारी कर रहे हैं। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने के मामले को लेकर लेखपाल रविंदर शर्मा से पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, पीलीभीत से खबर है। अमरिया में दुकानों में हुई चोरी का खुलासा किया गया। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया गया और पकड़े गए बदमाशों पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। एक फरार चोर की तलाश पुलिस कर रही है। तो आप देखिए, पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। अमरिया में दुकानों में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया और इसी खुलासे के तहत 2 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। एक हालांकि जो चोर है वो फरार है, उसकी तलाशी में भी पुलिस जुटी हुई है और चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा पकड़े गए बदमाशों पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं श्रावस्ती जिले में घने कोहरे के बीच आधी रात थाना गिलौला पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। ये थाना गिलौला पुलिस की बदमाशों से दूसरी मुठभेड़ बताई जा रही है। बहराइच इकोना हाईवे पर फायर ब्रिगेड स्टेशन के पास घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि 2 अन्य बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तीनों बदमाश जनपद बहराइच के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। घटना की सूचना पर एसपी राहुल भाटी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया। आज दिनांक 23/12/2025 को थाना गिलौला में एक मुठभेड़ की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति, इसका नाम मैसर अंसारी है, जो कि जनपद बहराइच का निवासी है, इसके पैर में गोली लगी है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्तों, जिनका नाम क्रमशः महनुद्दीन जनपद बहराइच एवं अनवर अली जनपद बहराइच, इन 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी अभियुक्त जनपद के 6 अलग अलग अभियोगों में वांछित थे, जिनमें थाना बिनगा, थाना इकोना, थाना एनएमपीटी और थाना गिलौला पर मुकदमे पंजीकृत थे। इन सभी मुकदमों में ये वांछित चल रहे थे। मैसर अंसारी पर कुल 15 मुकदमे पंजीकृत हैं, मैनुद्दीन पर 4 और तीसरे अभियुक्त अनवर अली पर टोटल 11 मुकदमे पंजीकृत हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना गिलौला पर की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। मथुरा में एसएसपी श्लोक कुमार सिंह के निर्देशन पर लंगड़ा अभियान लगातार जारी है। इस क्रम में एसओजी और गोवर्धन पुलिस की 25,000 के नामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। थाना गोवर्धन क्षेत्र के सकरवा गांव के पास हुई इस मुठभेड़ में गांव देवसेरस निवासी शातिर साइबर अपराधी शाहिद गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं उसका एक साथी पुलिस पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। घायल बदमाश शाहिद के खिलाफ साइबर अपराध सहित करीब 15 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। फरार आरोपी की तलाशी जारी है। समय करीब 12:15 बजे थाना प्रभारी गोवर्धन और एसओजी प्रभारी डी गड्ढे पर मौजूद थे। तभी मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि देवसेरा की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी गोवर्धन की तरफ आ रहे हैं, जिनमें एक पर एक इनामिया है। इस सूचना पर विश्वास करके थाना प्रभारी और एसओजी प्रभारी अपनी टीम के साथ देवसेरस की तरफ को चले, तो सामने से गाड़ी को आता देखकर एकदम बदमाशों ने सामने से फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस के द्वारा अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। इस बदमाश जब पकड़ा गया तो इसने अपना नाम
शाहिद पुत्र शाहीन निवासी देवसेरत बताया। इसके पास से एक देसी तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर खुर्जा में रंजन गौतम को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं, जहां पर स्थानीय लोगों और राजनीतिक गलियारों में उनके जनसंपर्क को चुनावी दिखावा बताया जा रहा है। आरोप है कि जो रंजन गौतम पहले खुर्जा की ओर देखना भी पसंद नहीं करती थी, वो अब विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जनता के सुख दुख में साथ खड़े होने का दावा कर रही है। लोगों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव जीतने के बाद भी वो जनता की समस्याओं में उतनी ही सक्रिय रहेगी या फिर गायब हो जाएगी। वहीं रंजन गौतम के पत्रकारों को लेकर दिए गए बयान भी विवाद में है, जिसमें उन्होंने कुछ पत्रकारों को पसंद ना करने और उन्हें अपमानजनक शब्द कहे जाने का आरोप लगा है। इन बयानों के बाद क्षेत्र में उनकी मंशा और कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे हैं और राजनीतिक माहौल गर्म होता दिख रहा है। और यह से खबर है, जहां पर सहायल थाना अध्यक्ष विनोद कुमार ने ठंड से राहत दिलाने के लिए गरीब और असहाय लोगों में कंबल वितरित किए। ये कंबल वितरण कार्यक्रम ग्राम पुरवा, फकीरे, झबरा और लहरापुर गांवों में आयोजित किया गया, जहां पर कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरों पर राहत और संतोष देखने को मिला। इस मौके पर थाना अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि कड़ाके की ठंड में बुजुर्गों, बच्चों और असहाय लोगों का ध्यान रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन की इस मानवीय पहल की जमकर सराहना की। पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें पुलिस कर्मियों की सक्रिय भूमिका रही। मथुरा के राधानंदगिरी आश्रम में संत समाज की बैठक हुई। इस दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि केस को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान संतों ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि अखिलेश यादव खुद को यदुवंशी बताते हैं, तो उन्हें और यादव समाज को श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से अवैध कब्जा हटवाने के लिए आगे आना चाहिए। वहीं महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि भगवान तो सभी के हैं, लेकिन यदि यदुवंशी हैं तो यादव समाज को आगे आकर अपने भगवान का स्थान आजाद करना चाहिए। कोई कहता है भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे, कोई कहता है भगवान श्री कृष्ण जादौन थे, लेकिन हम तो भगवान श्री कृष्ण को यदुवंशी ही मानते हैं और यदुवंशियों से अपील करना चाहते हैं कि तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर पर मुगलों का अवैध कब्जा आज भी है। अरे अखिलेश यादव जी, उन मुगलों ने जो हमारे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर कब्जा किया था, वो अवैध कब्जा कब हटेगा? भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान आज भी इन विधर्मियों के कब्जे में है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज स्वयं परीक्षित जी से कहते हैं कि वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम यदोर वंशा नरः श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। कहते हैं कि श्री भगवान श्री कृष्ण श्री यदुकुल नाथ का नाम लेने से, उनके गुणानुवादों को श्रवण करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाए। बुलंदशहर से खबर है, अंतर जनपदीय मोबाइल चोर गैंग का खुलासा किया गया। खुर्जा नगर पुलिस ने 4 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया। चोरी और लूट के 18 मोबाइल भी बरामद किए हैं। 3 आरोपी लूट के बाद चौथे आरोपी को मोबाइल बेचते थे। सभी बदमाशों से पूछताछ करने में पुलिस जुटी हुई है। तो आप देखिए, अंतर जनपदीय मोबाइल चोर गैंग का खुलासा पुलिस ने किया है और ऐसे में पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ करने में पुलिस जुटी हुई है। अन्य और भी खुलासे होने की संभावना है। ऐसे में चोरों ने कबूल किया है कि ये सभी मोबाइल चुरा करके अपने साथी को देते थे, जिसके बाद इसे आगे सप्लाई किया जाता था। तो देखिए, 18 मोबाइल बरामद पुलिस ने कर लिए हैं और पूछताछ जारी है। आज थाना खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा एक अंतर जनपदीय मोबाइल स्नैचर्स के गैंग का खुलासा किया गया है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम बॉबी, सुशील, मनोज, ये तीनों ही खुर्जा नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं, तथा अफजाल ये भी खुर्जा नगर का रहने वाला है।
इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें बॉबी, सुशील और मनोज मोबाइल छिनैती करते थे तथा अफजाल को ये मोबाइल सप्लाई करते थे। अफजाल इन मोबाइल को डिसमेंटल कर इनके पार्ट्स को दूसरे मोबाइल में डालता था तथा इनको बेचता भी था। वहीं बिजनौर में सड़क हादसे के बाद डंपर बदलने के मामले में एसपी अभिषेक झा ने नांगल थाना के एसओ और एक सिपाही को निलंबित कर दिया। मामला नांगल थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का है, जहां पर रविवार को हरिद्वार काशीपुर हाईवे पर खनन के डंपर के पीछे क्रेटा कार घुस गई थी। हादसे में कार चालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी, जो एक जलसे के बाद घर लौट रहे थे। आरोप है कि पुलिस ने हादसे वाला डंपर थाने के पास खड़ा कर दिया और बाद में डंपर बदल दिया। शिकायत के बाद एएसपी सिटी और सीओ नजीबाबाद जांच के लिए थाने पहुंचे। जांच में पाया गया कि डंपर एक ईंट भट्टे में खड़ा था। वहीं मिर्जापुर में एक आरटीआई कार्यकर्ता को सूचना मांगना भारी पड़ गया, जहां भ्रष्टाचार से जुड़े हुए सवाल पूछने पर उसे धमकी का सामना करना पड़ा। मामला राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद से जुड़ा हुआ है, जहां पर अवर अभियंता प्रदीप श्रीवास्तव ने आरटीआई कार्यकर्ता इरशाद अली को धमकी भरा जवाब भेजने का आरोप लगा है। मामला करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क से जुड़ा है, जिसमें मानकों की अनदेखी और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप है। आरटीआई के जवाब में जेई द्वारा आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा गया कि सबूत दे रहा हूं, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। पत्र में उप निदेशक से लेकर भुगतान करने वाले बाबू तक के कथित तौर पर बड़े नेताओं से संबंध होने का भी जिक्र किया गया है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद आरटीआई कार्यकर्ता ने मामले की शिकायत कमिश्नर और जिलाधिकारी से की है। बिजनौर से खबर है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आरटीओ कार्यालय पर धरना दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष गौतम शर्मा और प्रदेश संगठन मंत्री युवा कैफ मलिक के नेतृत्व में किसान पहुंचे और सड़कों को नुकसान पहुंचाने और दुर्घटनाओं का कारण बन रहे ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने प्रशासन से ये भी कहा कि आमजन और वाहन चालकों में यातायात नियमों के पालन को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। आरटीओ शिवशंकर सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से वार्ता कर आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद भाकियू भानु ने धरना समाप्त कर दिया। ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर लाइव भी रहा हूँ। जो समस्याएं हमारे जनपद की मूलतः गन्ना ट्रक जो ओवरलोड चल रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राले जो मानकों के अनुरूप नहीं हैं, उनके भी टेंडर निकालकर शुगर मिलों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। उनके पीछे संरक्षण हमारे एआरटीओ साहब का है, ट्रैफिक इंचार्ज का है, पीटीओ साहब का है, जिसमें तमाम अर्टिगा, तमाम बसें दिल्ली तक जा रही हैं। टैक्सी एसोसिएशन चल रही है, जिससे राजस्व की हानि। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। वंदे भारतम।